दोस्तों नमस्कार। हम आज बात करने जा रहे हैं वाटर वॉर्स की। और ये भी कहा जाता था बहुत पहले से कि फ्यूचर के अंदर जो वार होगा वो होगा पानी के पीछे। लेकिन ये जो वार हो रहा है वाटर वॉर्स, ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है और साथ में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से वाटर वॉर्स कर रहा है। और ये सबसे अच्छा तरीका है पाकिस्तान को घेरने का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। और ये स्टार्ट कब हुआ? जब से इंडिया ने 1960 में एक वाटर ट्रीटी साइन की थी पाकिस्तान के साथ, जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें से 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, 20% अपने पास रखा, क्योंकि नेहरू जी को यहाँ पे वाही वाही चाहिए थी अपनी कि मेरी बहुत ज्यादा इज्जत की जाए। और यूएन पे भी उनको अप्लॉज किया गया कि आपने तो बहुत मेहरबानी कर दी पाकिस्तान पे, जबकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी। लेकिन नेहरू को उसका ख्याल नहीं था, उसको था मुस्लिम पॉपुलेशन का। नेहरू की लॉयल्टी मुस्लिम के साथ थी, उनकी फैमिली की, आज राहुल गांधी की लॉयल्टी भी वहां पे है। तो ये आज इस पे बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हमने पाकिस्तान को पानी दे दिया, लेकिन उससे पाकिस्तान खुश नहीं हुआ। उसने 1965 में हमारे पे अटैक कर दिया, हार गया। 67 में अटैक कर दिया। 93,000 सोल्जर उनको हमने अपने बंदी बना लिए, पीओडब्ल्यू बना लिए, उनको इज्जत से वापस दे दिया। फिर भी एक मेहरबानी कर दी, लेकिन पाकिस्तान फिर पाई नहीं आया। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल वार कर दिया, उसमें 3,000 सोल्जर मारे गए, तब भी माफी मांग ली। उससे पहले पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटी करने लग गया था, जब 1988 के आसपास से उनको लगा कि हम वार तो जीत नहीं सकते, चलो टेरर एक्टिविटी करते हैं। ये भी करता रहा। जितने भी वार हमने लड़े पाकिस्तान से, हमने कभी सोचा नहीं कि हम पाकिस्तान का पानी रोक पाएंगे। या तो हमारी औकात नहीं थी, या हमारी सोच नहीं थी, हम करना नहीं चाहते थे। मोदी आए तो थोड़ी पॉलिसी में चेंज आया। जब पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उरी अटैक किया 2017 में, तो पीएम मोदी ने कहा हम आपका पानी रोक देंगे, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद यहाँ पे बांध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि पानी रोकने के लिए आपको बांध बनाने की जरूरत पड़ती है, वो बनाने शुरू कर दिए। फिर इन्होंने पुलवामा अटैक किया, तब हमने बालाकोट स्ट्राइक की। फिर इन्होंने एक और स्ट्राइक की हमारे पे अप्रैल 22 को, जब हमारे 26 हिंदुओं को मारा पहलगाम के अंदर। तब पीएम मोदी ने फास्टली ये कहा कि यहाँ पे डैम बनाओ, और जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया। ये ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद चेनाब रिवर के ऊपर हमने बांध बनाना शुरू कर दिया, और उसका पानी भेजने की तैयारी चल रही है इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में। साथ में जो हमारा 20% पानी था, उसमें से भी बहुत सा पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था, उसको रोक दिया। जो आपकी रिवर्स है, जहाँ पे स्लेजिंग होती है, यानी कि नीचे मिट्टी बैठ जाती है, वो कभी साफ नहीं की गई, उसको भी साफ किया, जिससे पाकिस्तान का पानी रुक गया। और इससे क्या हुआ कि अभी पिछले महीने की बात है कि पाकिस्तान के अंदर 15% पानी कम गया, और अगले साल और ज्यादा कम जाएगा पाकिस्तान के अंदर पानी। लेकिन पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो वो कहते हैं यहाँ पे तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो आपने कौन सी नदियां बहा दी? नदियां तो आपके वहां पे भाई। और पाकिस्तान उल्टी बातें करता है, लेकिन पाकिस्तान ढंग की बात नहीं करता। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान टोटली फेल है। सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, उसके अंदर भी इनके जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है। रिसेंटली एक अननोन गनमैन के द्वारा मारे गए थे, एक पाकिस्तान का टेररिस्ट मारा गया, उस पर अलग से बात करेंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की इंडिया के अंदर आए अक्टूबर 9 को, और पाकिस्तान को इससे चिढ़ लग गई। उन्होंने 11 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया काबुल के ऊपर। और पाकिस्तान को लगा कि मेरे साथ तो यूएस है, मेरे साथ सऊदी भी है, उनसे डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, टर्की मुझे सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो मैं काबुल पे अटैक कर देता हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उनको लगा कि काबुल के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इसी पे बात करने के लिए कि पाकिस्तान का पानी दोनों तरफ से रुकने की बात चल रही है, क्योंकि वहां पे एक कुनार रिवर चलती है अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान के अंदर जाती है। और वहां पे उनके सुप्रीम लीडर ने कहा डैम बना देंगे, तो पाकिस्तान के पानी की रोकने की बात है। देखिए, वार के अंदर अगर सप्लाई रोकते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है फोर्सेस को। तो इसी इशू पे बात करते हुए उदय शंकर पानी जी बैठे हमारे साथ। उदय शंकर पानी जी, पाकिस्तान का जो पानी रोकेंगे, एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान तो सैंडविच हो जाएगा। पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि 80% उनकी जो फसल है, वो जो लोग की एम्प्लॉयमेंट है, वो डिपेंड करती है पानी के ऊपर। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, मेरे एक बड़े परम मित्र हैं शेखर कपूर जी। वो एक फिल्म बना रहे थे। उनके सब्जेक्ट बड़े अच्छे होते हैं। दैट वाज ऑन, उसका टाइटल था पानी, माने ऑन वाटर वॉर्स। और ये होने वाला है। और माफ करिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
मोदी जी उनकी सोच कुछ 50 साल आगे की है। उनको पता है, बहुत दूरदर्शी हो कि क्या होने वाला है। तो शुरुआत हमें नहीं पता था कि हिंदुस्तान से ही होगी, पाकिस्तान के बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर का क्या है उसका नजारा यही मिलेगा। और साथ में शेर पे सवा शेर हो गए हमारे अफगानिस्तान वाले। सो पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा ना कि समझाना बड़ा मुश्किल है, वो समझते ही नहीं है। माने टेररिज्म को कैसे खत्म करें वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनका धर्म, उनकी बातें, उनकी फिलॉसफी सब टेररिज्म के ऊपर ही है। टेररिस्तान है पूरा। तो उसको ठीक करने के लिए अब जो हमारा एटम बम आया है वो है पानी के रूप में। हिंदुस्तान भी रोकेगा, अफगानिस्तान भी रोकेगा। और जब वहां आज की क्या हालत है सर पाकिस्तान की, मैंने सुना है कि गंदे गंदे सड़े हुए टमाटर भी वहां पर 800-900 रुपए किलो है, जबकि हिंदुस्तान में ये 20 रुपए। वो बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान के, ऐसा इतना सस्ता कैसे हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मैं बंबई जैसे शहर में 20 रुपए, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, मैंने गांवठी, गांवठी बोले तो गांव वाले जो टमाटर होते हैं, दैट इज दैट। तो वहां पर खाली वो पाकिस्तान में थोड़ा अभी पोल्ट्री का रेट ठीक है, हालांकि चिकन इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। अभी जो अंडे थे, अभी अंडे उन्होंने अमेरिका को एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या बात हुई, और यहां से अब वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। तो बेवकूफ लोग हैं, वो समझ नहीं रहे कि उनके देश के लिए क्या भला है। उनके देश के लिए भला यही है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म करें, आपस में जो हमारे अड़ोस पड़ोस दोस्त हैं, मैंने उनके जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बनाए, इसी में उनका फायदा है। भगवान करे उनको सद्बुद्धि दें और समझने की शक्ति दें कि अफगानिस्तान से मत खुन्नस लो यार। अफगानिस्तान वाले तो ऐसा घर में घुस के मारने वाले, एक तो हिंदुस्तान वाले थे जो घर में घुस के मारने वाले, सर ये तो मतलब घर के अंदर घुस के निकाल के तुम्हारे पजामे, तुम्हारी पैंटें निकाल के ये दिखाएंगे पूरे अफगानिस्तान में। दिखा दिए। उधर बेसिकली आप कहते हैं समझ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं, जो उनके पावर में बैठे हैं, आर्मी के लोग हुए, पॉलिटिशियन हुए, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इनको टमाटर की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास करप्शन का बहुत ज्यादा पैसा है। एक सीआईए का ऑफिसर था जो पाकिस्तान में पोस्टेड था, जिसने कहा था कि नूर खान बेस के ऊपर यूएस का कंट्रोल था और यूएस इनकी बेसिस पे कंट्रोल किया करता। उसने कहा पाकिस्तान बहुत करप्ट कंट्री है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे भुट्टो की लड़की बेनजीर भुट्टो, उसका आलीशान घर है दुबई के अंदर, $5 बिलियन का घर है। और उसका जो पति है आसिफ जरदारी, जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है, वो जब जाता था, जब ये इसको निकाला हुआ था पाकिस्तान से, तो वह जाता था और जाकर के गाड़ लिया जाता था। नहीं तो बेनजीर भुट्टो इससे, इस चीज पे परेशान थे। और भुट्टो कि तो छोड़ ही दीजिएगा, बिलावल भुट्टो का भी आप देख लीजिएगा, आलीशान घरों में रहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ भी, उनका लंदन में बहुत आलीशान घर है। मतलब लोग सोचते हैं कि इनका घर है कि महल है। सर कम से कम वो समझदार आदमी है, जो समझदार आदमी है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी, हिंदुस्तान के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता है। अरे इमरान खान भी करना चाहता है, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि वहां के आर्मी वाले नहीं चाहते। उनकी रोटी रोजी वही है कि हिंदुस्तान के साथ झगड़े का एटमॉस्फेयर बनाए और दुनिया भर से भीख मांगे। तो उधर बात पता क्या है कि जो भी आदमी आर्मी के खिलाफ जाता है या उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करता, उसको निकाल दिया जाता है। और उनको इसमें सपोर्ट कौन करता है? उसको इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलती है वो मिलती है यूएस की। यूएस पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चाहता। चलो इस बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि वहां टमाटर बहुत महंगे हैं। देखिए 15% पानी पाकिस्तान का रुक गया और अगले साल यानी कि नेक्स्ट समर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि हमने चनाब रिवर पे जैसे बांध बनाने शुरू कर दिया जो हमने अलॉट की थी पाकिस्तान को, और उसका पानी दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली और राजस्थान को। इससे इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट्स की सारी पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन साथ में एक और बात है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो रिवर कुनार है उसका पानी, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी डैम बनाया जाए। और ये जो रिवर है इसके ऊपर डैम बनने से पाकिस्तान का पानी रुकेगा, क्योंकि ये जो कुनार रिवर है ये काफी लंबी रिवर है और ये ओरिजिनेट होती है आपके हिंदू कुश से, और हिंदू कुश से जाकर के ये काबुल रिवर मिलती है। इसकी जो लेंथ है वो है 480 किलोमीटर की।
हिंदू कुश से निकलती है नॉर्दर्न अफगानिस्तान से, उसके बाद जाती है ब्रोगली पास के अंदर जो पाकिस्तान के बॉर्डर के क्लोज है, और उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती है कुनार से और नंगरहार प्रोविंस से, और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है, और जब अफगानिस्तान में आती है तो ये ज्वाइन करती है काबुल रिवर को, जो अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान की कैपिटल्स के पास से फ्लो करती है। और जो कुनार रिवर है इसका नाम पाकिस्तान के अंदर रखा गया है चित्राल रिवर। और ये जो रिवर है इसका पानी इसके ऊपर जब मुतक्की आए थे तो उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे एक डैम बनाया जाए काबुल रिवर के ऊपर, और इस पे डैम बनाने का मतलब है, और इंडिया ने ओके भी कर दिया है, ये डैम बनेगा $236 मिलियन पे, और इंडिया उसका सारा पैसा खुद खर्चेगा। जब यहाँ पे तालिबान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन के प्रोजेक्ट किए थे, और सारा का सारा पैसा इंडिया ने खुद खर्चा था। और वहां पे उन्होंने एक डैम बनाया था जिसका नाम था फ्रेंडशिप डैम, वो बनाया था इनका प्रोविंस जो ईरान के पास पड़ती है। तो वो डैम बनाने से पाकिस्तान को इनको बहुत हेल्प मिली, उसका नाम सलमा डैम भी है, और ये डैम बनाया था $300 मिलियन पे, वो भी इंडिया ने खुद पैसा खर्चा था। और इस ये डैम का काम स्टार्ट हुआ था 2006 में, और उसके बाद प्रोजेक्ट पूरा हो गया 2016 में, और उस टाइम पे पीएम मोदी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको दोनों ने इनॉग्रेट किया था। पीएम मोदी ने वहां पे जाना था क्योंकि ये हेरात प्रोविंस के अंदर है जहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज भी होती थी, तो वहां पे पीएम मोदी इसलिए नहीं गए कि वहां पे सिर्फ एक हेलीकॉप्टर की स्ट्रिप थी, इसलिए पीएम मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया। और ये जो डैम है इससे 42 मेगावाट की बिजली जनरेट होती है, और 71,000 हेक्टेयर का यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसकी इनॉग्रेशन 2016 में हो गई थी। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो इसकी सुरक्षा की जा रही थी उस टाइम पे अफगान गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डर था कि कहीं तालिबान इसको उड़ा न दे, लेकिन तालिबान ने इस डैम को डिस्ट्रॉय नहीं किया और बाद में या डैमेज नहीं किया। बाद में जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस डैम की सिक्योरिटी ले ली। आज इंडिया की टीम जा रही है अफगानिस्तान के अंदर और इस डैम को दोबारा से पूरे तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए। और दूसरी बात बता दूं कि अभी जैसे हमारा अफगानिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रहे हैं, एक हमारी हाई लेवल टीम जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, और स्पेशली जा रही है इनका जो डैम बनना है काबुल रिवर के ऊपर शहतूत डैम, उसकी इंडिया ने, जब पिछली गवर्नमेंट थी तो इंडिया ने उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी थी वर्ल्ड बैंक को इस डैम के बनाने की, और वो रिपोर्ट के प्रोजेक्ट को क्लियर भी कर दिया था। अब इंडियन टीम वहां से दोबारा जा रही है इस जो डैम को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और अब इंडिया कहता है कि हम डैम को खुद बनाएंगे, यानी कि इंडिया $230 बिलियन खर्चेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डैम बनाने के लिए। और जब ये डैम बन जाएगा शहतूत डैम काबुल के अंदर, तो काबुल की रिवर का जो पानी हो पाकिस्तान जाता रुक जाएगा, बहुत सा पानी रुक जाएगा, जिससे पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा, यहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और दूसरी बात है कि काबुल वर्ल्ड की ड्राइस्ट एक कैपिटल है, जिसे कहते हैं सबसे सूखी कैपिटल, जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है। और जब से तालिबान गवर्नमेंट आई तो कोशिश कर रही थी कि हम किस तरीके से अपना लोगों को पानी पहुंचाए, क्योंकि आप वार तो जीत सकते हैं बंदूक से, लेकिन आप वार के बाद अपनी कंट्री को चलाने के लिए आपको दूसरे इश्यूज चाहिए, आपको वहां पे इकोनॉमी चाहिए, आपको इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ती है, लोगों को जॉब देने पड़ते हैं, लोगों के अपनी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करना पड़ता है, तभी तो आप फेस करेंगे किसी सिचुएशन को। जैसे पाकिस्तान ने भी अटैक किया काबुल के ऊपर, तो उसके ऊपर भी इनको डिफेंस के खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये डैम बनने से एक तो काबुल रिवर का पानी जो रुकेगा उससे काबुल सिटी के अंदर पानी की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। और अफगानिस्तान इसलिए इंडिया के ऊपर इंटरेस्टेड था कि इंडिया ने जिस तरीके से सलमा डैम बनाया, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, उसी तरीके से इंडिया डैम बना रहा है काबुल रिवर के ऊपर, काबुल सिटी के पास, यानी कि शहतूत डैम। और पाकिस्तान का पानी रोकने की पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। हमने पाकिस्तान को बहुत समझाया, पीटा इसको बार बार, जब यहाँ पे हमने पाकिस्तान पे ने अटैक किया हमने इनको पीटा, तब भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। हमने इनके 93,000 सोल्जर वापस कर दिए, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कोई हरकत बंद नहीं हुई। और अब जो तरीका हमारे पास है वो है पाकिस्तान का पानी रोकने का, और एक तरफ से इंडिया पानी रोकेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान रोकेगा, और अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान ऐसी हालत हो जाएगी, पाकिस्तान अगर सर्वाइव किया कि पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वहां पे एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए नेपाल में हो गया और एक रेवोल्यूशन टाइप,
बांग्लादेश में हो गया, सिलोन में हो गया। पाकिस्तान में क्या पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि सरकार इतनी गलत तरीके से चल रही है? वहां कुछ बनाते तो है नहीं, एक्सपोर्ट कर रहे थे गधे, और अब जाके अंडे उन्होंने एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। तो हाँ, वो ठीक है, वो उनके वो लोग अनपढ़ तो हैं ही वहां पाकिस्तान में, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कि दे डोंट क्वेश्चन। वहां कोई क्वेश्चन नहीं करता गवर्नमेंट के अंदर, मतलब सब आर्मी वालों में डर के मारे बैठे रहते हैं। उधर देखिए पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो नाम की है, वहां पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, पूरा आर्मी कंट्रोल करती है। शहबाज शरीफ तो एक नाम का वहां पे पीएम है, और जब भी मौलवी चाहे उनका। और ये मौलवी लोग, कैन यू इमेजिन, हाँ, ये 72 हुरों का कंसेप्ट वहां हजम कर जाते हैं लोग, बिलीव कर हजम कर लेते हैं। जाते हैं। बांग्लादेश में भी तो हजम कर रहे हैं भाई, वहां पे भी तो चल रहा है वो ना, इनके ठीक साथ यही है, है। से देखिए बांग्लादेश भी गायब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश वो बिल्कुल पद चिन्हों पे, देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। जहां पर रिलीजन सबसे ज्यादा, जहां दाढ़ी वाले आ जाते हैं कंट्री चलाने के लिए, और अपने ये मौलवी जो उनके फील्ड मार्शल हैं, कैसी थिंकिंग, उसे कितनी फैनेटिक थिंकिंग। आप आर्मी वाले हो, आर्मी के अंदर रिलीजन का कोई नामो निशान नहीं होता, और आप रात दिन तोते की तरह रिलीजन की बातें रटते रहते हो। तो आई रियली फील सॉरी फॉर इट, क्योंकि सरकार बनती है पब्लिक से, और वहां पब्लिक सवाल करती नहीं, वहां पब्लिक को समझ है नहीं। वो देश पता नहीं घट जाते जा, वो पूछते क्यों नहीं यार, आप हमारे कंट्री में बनाते क्यों नहीं कुछ भी? कुछ नहीं उदय, बनाते मुझे 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 एक बात बताओ कि पूछेगा तो जवाब कौन देगा उसका? वो आज मियाँ देखिए पाकिस्तान जो मियाँ मुनीर सरवाइव कर रहा है, उसकी पाकिस्तान जो सरवाइव कर रहा है, दो इश्यूज है वहां पे। एक तो आप कहते हैं इस्लामिसाइजेशन, रिलीजन। मस्जिदों में यही पढ़ाया जाता है, उसी के ऊपर चलते हैं वहां पे। ये कहते हैं चांद गोल है, वो कहते हैं चांद चकोरा है। आज भी और आज भी बोलते हैं कि धरती फ्लैट ही है उनके लिए, हाँ, तो धरती अच्छा, गोल नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी काफी पावरफुल है। जितनी पाकिस्तान को जरूरत है उससे बहुत ज्यादा उनकी आर्मी है। और आर्मी जो है खुद पैसे खाती है, पाकिस्तान के लोगों की आवाज नहीं है। आपने देखा कि इमरान खान ने वहां पे आवाज उठाई तो इमरान खान का क्या वो जेल में डाल दिया? क्या खान के सपोर्ट में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई? क्या किसने सपोर्ट किया? और जो आप पाकिस्तान की आर्मी, उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको सपोर्ट करता है गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा ट्रंप। यहाँ बात कर लीजिएगा, यूएस के सपोर्ट है। जिस दिन यूएस अपनी सपोर्ट हटा लेगा उस दिन डूब जाएंगे। लेकिन यूएस क्यों सपोर्ट उठाएगा? वो यूएस का तो अपना एजेंडा चलता है यहाँ पे, यूएस यहाँ पे लूटना चाहता है। देखिए, सबसे बड़ा लुटेरा या सबसे बड़ा टेररिस्ट है ट्रंप, या आप कहिए यूएस। उससे बड़ा ना कोई टेररिस्ट है, ना उससे कोई बड़ा गुंडा है। जिसकी गवर्नमेंट हटानी है वहां पे हटा देगा। बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट हटा दी, वो हटा दी। कोई आवाज उठी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? कि आप देखिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया था, लाल बहादुर शास्त्री को मारा था, और आप देखिए पीएम मोदी पे अटेम्प्ट की थी उन्होंने, वो बिल्कुल। बच गए क्योंकि इस टाइम पे सीआईए साथ थी या केजीबी साथ थी, तो उसको बचा लिया किस तरीके से। तो ये तो किसी को मार देंगे जो उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेगा। जब आपका भुट्टो थे, बेनजीर भुट्टो के जो फादर थे, उनको कैसे मार दिया गया? उनके ऊपर एक झूठा केस चला दिया गया क्योंकि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे और इंडिया के साथ आ रहे थे, यूएस की बातें नहीं मान रहे थे। और उनको इसलिए मार दिया कि उनको कहा कि इन्होंने एक फाइल पे साइन किया है जे पॉलिटिशियन के मर्डर के लिए, जो पीपीपी सर उनकी पार्टी का था। बेनजीर को और खुलेआम मार दिया, खुलेआम मार खुलेआम मार दिया। दिया, तो कौन कौन? बोला वहां पे? और कोई सवाल नहीं उठा रहा पाकिस्तान में, कोई सवाल नहीं। लेकिन आप देखो ना, आप देखो जब केजरीवाल को जेल भेजा तो यहाँ पे यूएस ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया इंडिया को। आप जो सिख टेररिस्ट हैं, पन्नू की बात ले लीजिएगा, जब दूसरा एक टेररिस्ट था जो कनाडा के अंदर था, उसके ऊपर इंडिया से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, यूएस और सर कनाडा ने। सूद साहब, मुझे अमेरिका का भी कुछ समझ नहीं आता, जिस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक है, अमेरिकन साइकी भी मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वो एक ऐसे नौकर को रखा हुआ उन्होंने जिसका नाम है पाकिस्तान किर्गिस्तान, और इस तरह के वो, और जिससे वो नफरत करता है। अब मैं बता रहा हूं आपको, वो नफरत करते हैं इस्लाम से, नफरत करते हैं मुस्लिम से, और नफरत करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो नौकरी कर रहा है, एक अच्छा नौकर है, वाह वाह करता रहता है, और जब बोलो लेट जाता है, जब बोलो झाड़ू पोछा कर लेता है। तो दैट इज व्हाट अमेरिका इज, यू नो। हाँ बोलिए। उदय, ऐसा है, आप एक बात देखिएगा कि आदमी जो, अगर देखिए, मैं किसी के ऑफिसर के साथ काम कर रहा था, तो ऐसी बात कर रहा था, तो कुछ बात हुई तो बात करने लगे, तो किसी बात पे मेरी प्रेस कर रहे थे। मैं कहा सर ऐसा है कि आजकल काम की वैल्यू थोड़ी है,
काम की वैल्यू तो सेकेंडरी है। कैसे कहता कैसे? मैंने कहा इफ यू आर गुड, यू आर गुड इन वर्क, यू आर गुड। अगर आप अपने पर्सनल प्राइवेट काम में अच्छे अच्छे हैं, पर्सनल काम में अच्छे, तो आप वेरी गुड हो जाते हो। अगर आप प्राइवेट काम करते हो तो आप आउटस्टैंडिंग हो जाते हो। तो कहते हैं पर्सनल प्राइवेट में क्या फर्क है? मैंने कहा पर्सनल में होता है छोटे मोटे काम करना, जैसे हो जाए कुछ है, लेकिन प्राइवेट में होता है कि किसी कुत्ते को नहला देना, उनके लिए बिस्कुट ले आना, सोने की चेन ले आना। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो ये काम किया करते थे और वो राइज किए बहुत ज्यादा। लेकिन जो काम करता है उसको रेगुलेशन नहीं मिलती, उसको इज्जत मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। और यूएस की जो पॉलिसीज है, यूएस की जो पॉलिसी है, चाहे अफगानिस्तान को लेके चाहे चाइना को लेके, वो आज पूरी कर रहा है पाकिस्तान। उनको दुम हिलाते कुत्ते पसंद आते हैं, बिल्कुल। आदमी पसंद नहीं आते, कुत्ते पसंद आते हैं जो दुम हिलाएं। और ये इसीलिए पाकिस्तान को आज यूएस सपोर्ट कर रहा है। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना हो, वहां पे डिक्टेटरशिप हो, ताकि वो अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट कर सके, जो करना चाहे करा दे, जो नहीं करना चाहे नहीं हो। सर सूद साहब, मैं पाकिस्तान में जो पब्लिक है उस पे तो तरस खाता हूँ, उससे ज्यादा तरस खाता हूँ हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों पे, जो ये रियलाइज नहीं करते कि पिछले 75 साल से आप यू आर नथिंग बट अ वोट बैंक। आपको कोई पूछता ही नहीं है, खाली इलेक्शन होता है तब आपको पूछना शुरू करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। अरे यार, आप कैसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इस देश के लिए जहां का नमक खा रहे हो आप। आई फील सॉरी फॉर देम ऑल्सो। तो ये बेसिकली कुछ एक झूठ के सहारे जीते हैं, झूठ में बिलीव करते हैं, यही इनका सर्वनाश कर देंगे देखना। और आई आई होप, आई मीन वी लव अवर, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मुस्लिम उनको जरा अकल आए और वो समझे कि किस तरह से कांग्रेस एक्सप्लॉइट करती है, किस तरह से ऑपोजिशन उनको एक्सप्लॉइट करती है, और किस तरह से बिना वजह वो मोदी जी से नफरत करते हैं। और कुछ भी हो जाए, बीजेपी चाहे जितना फायदा कर दे, उसको वोट देंगे नहीं आके। लेकिन इसमें कर क्या रहे हो आप? अपने पैर को लाड़ी मार रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। उन्हें उनकी सोच नहीं है, उनको मदरसों में बताया जाता है वो करते हैं। और आप देखो ना कि यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था, गरीबी हटा दो, गरीब हटा दो। अगर यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो जाए तो कांग्रेस की बातें नहीं सुनेंगे। वैसे तो कुछ पढ़े लिखे भी कांग्रेस के साथ चलते हैं, बहुत बातें सुनते हैं उनकी, क्योंकि उनके नेफेरियस डिजाइन होते हैं। लेकिन मेन बात हम पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे बड़ी बुरी हालत पे गुजर रहा है और बहुत जल्दी पाकिस्तान का पानी रुकने वाला है अगले साल के अंदर। देखिए इस साल इंडिया ने पाकिस्तान का 15% पानी रोक दिया और अगले साल पाकिस्तान का और ज्यादा पानी रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डैम बन रहा है। जो हमने यहाँ से पानी रोकने का काम स्टार्ट किया था वो किया था मिडल के टाइम में, यानी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान के पानी रुकने की पूरी तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के अंदर ना तो इंडस्ट्री चलेगी, कपड़े के अंदर आपको बहुत पानी लगता है, और इवन एग्रीकल्चर के अंदर गन्ने और कपास के ऊपर आपको बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। वहां के लिए पाकिस्तान में पानी नहीं है। और पीछे एक कराची के अंदर राइट्स हुए थे कुछ महीने पहले, वो राइट्स हुए थे कि पाकिस्तान एक डैम बना रहा था, पानी को डाइवर्ट कर रहा था रिवर का पंजाब प्रोविंस के अंदर, और उसका असर पड़ रहा था आपके कराची के अंदर या सिंध के अंदर। तो सिंध के लोगों ने उस टाइम पे पाकिस्तान के वहां के सिंध के जो होम मिनिस्टर थे उनके घर को जला दिया था। और अब जब पाकिस्तान का पानी रुकेगा तो पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। पंजाब का सर पानी रुकेगा, सिंध का रुकेगा, बलूचिस्तान का रुकेगा और बाकी जगह का भी। हाँ सर, एंड में एक सवाल आपसे खाली करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मियां मुनीर फील्ड मार्शल FAILED, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान अगर डैम बनाएगा तो हम रॉकेट फेंकेंगे, हम और उसको बर्बाद कर देंगे। अब ये क्या अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसा ही करने वाले हैं क्या? ये आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए ये बकबक करते कुछ नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब हमारे कुछ डैम बनते थे हमारे रिवर्स के ऊपर, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ, 80s और 90s की बात कर रहा हूँ या 2000 की बात कर रहा हूँ, तो क्या था, पाकिस्तान वहां से बम्बार्डमेंट शुरू करता था, टनल बनते थे तब भी काम करता था। लेकिन जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने क्या किया, जहां पे डैम बनने का काम था या दूसरे काम हो रहे थे, तो उस टाइम पे जो हिल्स के ऊपर गन्स लगा दी। हमारी गन्स की जो रेंज है काफी ऊपर थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोला चलता था, हमारी तरफ से 10 चलते थे। और उसके बाद जो भी हमारे बॉर्डर पे काम हो रहे थे वो सारे के सारे स्मूथली चले, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई हमारे पे बम फेंकने की या गोला फेंकने की। रॉकेट तो बहुत दूर की बात है। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट फेंके इंडिया की तरफ, तो क्या हो गया, सारे के सारे रोक दिए हमने। पाकिस्तान कहेगा कुछ, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान को लगा कि शायद तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं, मैं अटैक कर दूंगा, लेकिन तालिबान पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक ऑपरेशन चलेगा जिसके अंदर
पीओके इंडिया के अंदर मर्ज होगा, उसके अंदर जो मेन रोल होगा वो होगा अफगानिस्तान का, और इसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे कल। जय हिंद, जय राइट सर, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।